हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट पहले डिस्कस किए। नया पार्टनर कैपिटल कैसे लाता है, कितनी लाता है, उसकी एंट्रीज क्या करेंगे, फिर रेशो कैसे निकालते हैं शेयर नए पार्टनर का। उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, गुडविल। गुडविल कहने को बहुत साधारण शब्द है, परंतु इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गुडविल मैंने आपको यहाँ लिखा वर्ड रेपुटेशन। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म अर्न बाय फर्म। बहुत सालों की मेहनत के बाद कोई रेपुटेशन मिल पाती है और उसके द्वारा आपको बिजनेस में बेनिफिट मिलता है, वो गुडविल कहलाती है। तो फर्म के द्वारा अर्न की गई रेपुटेशन गुडविल कहलाती है। नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर ने जो इतने सालों तक मेहनत करी उसका प्रतिफल उनको मिलना चाहिए, उसके लिए गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ पर और भी रीजन बताए हैं कि गुडविल की कैलकुलेशन क्यों की जाती है। तो मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें नीड फॉर वैल्यूएशन। गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत हमें कब कब पड़ती है? सबसे पहले जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर चेंज करते हैं तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी को गेन होता है। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का जो डिफरेंसेस है वो पार्टनर कैसे लेंगे देंगे, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। नया पार्टनर आता है तो गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है कि उससे कितना गुडविल का पैसा लिया जाए। कोई पार्टनर जाता है, रिटायर होता है, तो उसको गुडविल का अमाउंट दिया जाता है जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनके द्वारा। इसी प्रकार किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसने इतने साल जो सर्विसेज दी फर्म में, उसकी वैल्यूएशन के लिए हमें गुडविल का पैसा देना होता है। तो डेथ ऑफ पार्टनर। जब हम फर्म के बिजनेस को, पार्टनरशिप के बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो कंपनी से जो गुडविल का पैसा लेना है उसकी भी कैलकुलेशन की जाती है। और लास्ट आता है जब 2 फर्म मिल जाती है, आपस में अमलगमेशन कर लेती है, तो उन दोनों को अपनी अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली जाती है। तो इन 5-6 रीजन से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद आता है इसके टाइप्स या नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल के टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल गुडविल। ये गुडविल होती है किसी सोसाइटी की, संस्था की, जो उस सोसाइटी ने अर्न करी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। तो सोसाइटी ने जो गुडविल करी है, जो फर्म ने जो गुडविल अर्न करी है, वो गुडविल वहीं पे रहती है, वो अपने मालिक के साथ बदलती नहीं है। ऐसी गुडविल को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल गुडविल। मालिक चाहे तो बदल जाए, जैसे टाटा के कई मालिक आए गए चले गए, मगर टाटा का नाम आज भी जमा हुआ है। कोई भी उसका डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव सीईओ रहे, मगर उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं, नाम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो वो गुडविल कहलाती है हमारी इंस्टीट्यूशनल गुडविल, जो केट नेचर की होती है, बिल्ली के स्वभाव की। बिल्ली का जैसा स्वभाव होता है कि जहां खाने को मिलता है वहीं रहती है, मालिक चाहे कोई भी हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी गुडविल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। फिर सेकंड आती है आपकी पर्सनल गुडविल, एक व्यक्ति विशेष की गुडविल। जो व्यक्ति ने खुद ने अर्न करी है, वो व्यक्ति अगर वो प्लेस छोड़ दे, उस स्थान से कहीं और चला जाए, तो गुडविल वो उसके साथ साथ चली जाती है। तो व्यक्ति विशेष की गुडविल इंडिविजुअल गुडविल कहलाती है, जिसे हम डॉग के नेचर की कहते हैं। डॉग का नेचर होता है मालिक के साथ साथ रहना, जहां मालिक वहां डॉग। तो ऐसी जो गुडविल है उसकी लेसर वैल्यू होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल की वैल्यू से। और लास्ट आती है कैजुअल गुडविल। कैजुअल गुडविल ऐसी गुडविल जो रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है नहीं है, उसका कोई निश्चित मालूम नहीं पड़ता, वो कहलाती है रेट के नेचर की। चूहे का स्वभाव आज यहाँ कल वहाँ आज यहाँ घूमता फिरता रहता है, तो ये चूहे के स्वभाव की गुडविल कहलाती है कैजुअल गुडविल। इसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट होती है, क्योंकि इसका मालूम नहीं पड़ता आएगा जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, ये गुडविल। तो ये नेचर और टाइप्स ऑफ गुडविल थे। फिर जब गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं 4। प्रॉफिट, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्रॉफिट पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज, जैसा कि आपको मालूम है एवरेज कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन। जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है उन सब का सम कर दीजिए और एन से नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जरूरत हमें वहां पड़ती है जहां कंटिन्यूसली प्रॉफिट या तो डिक्रीजिंग मोड में है या इंक्रीजिंग मोड में है, तो वहां पर वेट दिया जाता है अलग अलग ईयर को अलग अलग। तो वैसे वेटेड एवरेज के द्वारा हम प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट में पिछले 3, 5, 7 साल जो भी दे रखे उन सब टोटल प्रॉफिट्स को ऐड किया और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड कर दिया और एवरेज आ जाएगा।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम वेट देते हैं। इंक्रीजिंग मॉडल प्रॉफिट कंटिन्यूसली घट रहे हैं तो रिवर्स वेट देंगे 4 3 2 1, और अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे आपको वेट देना होता है। फिर आता है एक और वर्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया, अगर उस बिजनेस में नहीं लगा के कहीं और लगाते तो आपको बिना कुछ मेहनत किए वहां पर अर्निंग होती, और वो अर्निंग अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाकर उतना ही पैसा कमाया तो बराबर हुई, तो फिर आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। तो अगर आपने वो पैसा कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में किसी अन्य संस्था में ना लगा के और आपने बिजनेस किया, उसका एक्स्ट्रा क्या प्रॉफिट मिला आपको, वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट एक और चौथा वर्ड आता है हमारा, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसको अगर बाजार में या बैंक में या कहीं और इंस्टीट्यूट में लगाते तो हमें कितना रिटर्न मिलता, ये बिना मेहनत के हमें मिलने वाला नॉर्मल प्रॉफिट, कि हम कुछ नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, इसके अलावा कहीं और इन्वेस्ट करते तो इतना तो हम कमा ही लेते, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज हमने एक्चुअल में कितना कमाया, वो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का एक्स्ट्रा पार्ट नॉर्मल प्रॉफिट पे एक्सेस, वो कहलाता है आपका सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से इन 4 प्रॉफिट के आधार पर हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मैंने गुडविल के नेचर, वैल्यू, नीड और टाइप्स ऑफ प्रॉफिट समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।